बाबू जाना आपने कहा वो मोटा विद्वान से मुरारी बापू जैसा अगर बोल सकता है कि मैं कहाँ विद्वान हूँ, उनके सामने तो मैं कहाँ विद्वान हूँ। हम तो आनंद लेने बैठे हैं, आपको आनंद देने बैठे हैं, हम आनंद लेने बैठे हैं। अपने तो आनंद लेवा बैठे और आनंद मिल गया। और साईं का तो है ना, शुरुआत वहीं से करते हैं, आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। साईं की कोई भी बातें भूलना मत। और थोड़ा मैं अतिशोक्ति कर लेता हूँ, लेकिन समझने का प्रयास कर लेना। मान लो सब भूल जाओ, लेकिन साईं का दिया हुआ आनंद बोलना मत, ये थोड़ा याद रख लेना। साईं की हर बात याद रख लेना, क्योंकि गुरु का एक एक वचन अनमोल है, उसका मूल्य नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, मान लो कभी न कभी किसी कारण से भूल जाएं, लेकिन उनका दिया हुआ आनंद वो साथ में रखना। एक बार आनंद साथ होगा ना, बाकी तो सब आता रहेगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। 11वां सिकंद 29वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा भागवत धर्म का निरूपण और उद्धव जी का बद्री का क्षेत्र गमन। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, जो व्यक्ति अपने मन को वश में न कर सका हो, उसके लिए जो योग साधनाएं आपने बताई है वे बड़ी कठिन है। अब आप कोई ऐसा सुगम साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य सहज ही आपके परम पद को प्राप्त कर सके। सच पूछो ने उद्धव जी हमारे लिए पूछ रहे हैं कि सच में, सही में और जल्दी में परमात्मा तरफ कैसे पहुंचे। उद्धव जी ने सवाल किया हमारे लिए, क्योंकि बहुत से योगी तक जब अपने मन को वश में करने में सफल नहीं हो पाते तो उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है और वे हार मानकर अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, और ये भी मैंने आपको काफी बार कहा, जीवन में अगर दुख को हटाना है ना, मुस्कुराइए। मुस्कुराहट हर दुख की चाबी है। दुख चला जाता है, सुख में प्रवेश हो जाता है। हर समय मुस्कुराइए, और जैसे पागलों की तरह मत मुस्कुराइए, गलत अर्थ मत लेना। बिना कारण मुस्कुरा दे रहो तो कोई और पागल खाने छोड़ के आएगा। यानी एक चीज है, जहां आपको रोना आए वहां मुस्कुरा करके निकल जाओ, जहां आपको दुख लगे वहां मुस्कुरा करके निकल जाओ, यहाँ कहीं किसी को बोल न पाओ मुस्कुरा करके निकल जाओ, कोई नहीं सुनता है मुस्कुरा करके हाथ जोड़ के निकल जाओ। आपको मुस्कुराना अगर जीवन में आ गया ना, अगर आप पूछो ना आपने भगवान श्री कृष्ण से क्या सीखा है, तो मैंने उनके भागों से सीखा है मुस्कुराना। अच्छा, राम से क्या सीखा है? मुस्कुराना। अब रामायण पढ़ो, तुलसीदास रामायण काफी बार आया, प्रभु बोले मुस्काई, प्रभु बोले मुस्काई। राम के लिए भी आया, भगवान कृष्ण के लिए भी आया। पता नहीं हम उनके भगत क्यों नहीं हंस रहे हैं। मालिक हंस रहा है, बच्चे क्यों नहीं हंसे भाई? और आज तो ज्यादा हंसना चाहिए, क्योंकि साईं का जन्मदिन है। फिर से बार बार आपको करोड़ करोड़ बधाइयां साईं के जन्मदिन की। और हम कितने नसीब वाले हैं, 3 बार साईं का जन्म मनाया जाता है। 3 बार ना, 2 बार तो मुझे पक्का पता है, दिसंबर में मनाते हैं। अच्छा, लेकिन 2 बार तो मनाते हैं सर। हाँ, अच्छा, अजमेर में मनाया जाता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, नहीं, लेकिन कैसे भी किसी भी कारण साईं हमको आनंद देते हैं ना, ये साईं की कृपा है। तो आइए हम प्रवेश करें। जो प्रवेश मुस्कुरा करके, भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, उद्धव जी, आप तो जानते ही हैं कि जो व्यक्ति निश्चल और निष्काम भाव से मेरे चरणों का आश्रय लेता है, तो ये भी भगवान श्री कृष्ण से सीखना है, निष्काम भाव। अच्छा, आप बोलो कि निष्काम भाव कैसा हो, कैसे हो, रास्ता क्या है? क्योंकि कोई भी काम हम करेंगे तो फल की इच्छा हो जाएगी ना।
लेकिन एक चीज है, कर्म करने में आनंद ले लो, फिर फल की इच्छा नहीं होगी। आप बोलोगे कैसे? अब सुबह टहलने निकलते हो, कभी सोचा है इसका फल क्या मिलेगा? नहीं। पिक्चर देखने बैठते हो, कभी बहुत सोचते हो इसका फल क्या मिलेगा? क्योंकि कर्म करने में आनंद ले लेते हो। पिक्चर देखने में आनंद हम ले लेते हैं, बगीचे में घूमने निकलते हैं, बस घूमने का आनंद ले लेते हैं। बस जीवन में भी जीने का आनंद ले लो ना। हर कार्य आनंद से करना अगर जिस दिन हम सीख जाएंगे ना, फिर हम फल की इच्छा नहीं करेंगे। कर्म ही फल होगा, कर्म में ही हम फल ले लेंगे। कितने सारे हम कार्य ऐसे करते हैं जिसमें हम फल की इच्छा नहीं करते। माँ बेटे को दूध पिला रही है, कभी इसका फल सोचती है कि मुझे भगवान क्या देगा? नहीं, बस उसको पिलाने में आनंद आता है। अगर मुझे समझने का प्रयास करना, गलत अर्थ मत लेना, दुष्टों को दुख देने में मजा आता है, सज्जनों को सुख देने में मजा आता है। और ये माताएं हमसे ज्यादा जानती है, खिलाने में मजा है कि खाने में मजा है। बस हकीकत है। प्रसाद यहाँ पे माताएं कई बार जो देती है, उनके लिए खुद के लिए प्रसाद नहीं देखा रहता है, मैंने काफी बार देखा है। लेकिन सब खा जाते हैं ना प्रसाद, उनको जो आनंद होता है ना, वही फल उनको हो गया ना। और कौन सा फल चाहिए? शायद खुद खाने में इतना आनंद नहीं आता जितना खिलाने में आ गया। बस यही जिस दिन भगवान श्री कृष्ण की बात हमारी समझ में आ जाएगी, आनंद कार्य करने में ले लो। अब बिना कारण की ड्राइविंग कर रहे हो, बस घूमने निकले हो, आपको मजा आ जाएगा कि नहीं? काम से निकलोगे मजा नहीं आएगा, लेकिन बिना कारण, भाई कहां जा रहे हो? बस घूमने निकले। घूमने निकले हैं, कार्य करने का आनंद, उसका फल नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज है, घूमने में मजा आए। बस ये जीवन भी घूमने आए हैं, क्या नफा क्या नुकसान, छोड़ो ये बातों को, आनंद में रहे। और जो कर्म करने में आनंद लेता है, कल परसों कोई मुझे कह रहा था, बोले जीवन में 15 बरस नौकरी की, तन तोड़ मेहनत की। फिर मुझे बोल रहा था, भाई साहब आपने भी तो 23 बरस नौकरी की, आपने भी तन तोड़ मेहनत की, तन तोड़ ये किया। बोला मैं कभी नहीं बोलता हूँ तन तोड़, मुझे तो आनंद था। मैं जब सर्विस में था तभी मजे से मजा लेता था। हर कार्य में आनंद लो। लेकिन आज का इंसान, पापी इंसान, पाप करने में तो आनंद ले लेता है। सत्संग में बैठ के सोचता है क्या मिलेगा। अरे कुछ मिले ना मिले, बैठने का आनंद ले लो। आप इतना बढ़िया से बैठे हो, इतनी देर आपका पाप नहीं होगा, इसका आनंद ले लो। यहाँ पे बैठ के चलो, भगवान श्री कृष्ण ऐसे कह भाई इंद्र को सत्संग सुनने बोलने नहीं आया और आप लोगों को सुनने नहीं आया, इसका फल नहीं मिलेगा। ओके, फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने आनंद ले लिया, भगवान वो थोड़ी वापस लेने आएगा। भाई इंद्र भाई साहब आपने आनंद पुट इलाई वर्त होती, अरे छलन भी इलाई आनंद वर्त हो, वापस वठो, आनंद वापस ले सकता है क्या कोई? बस आनंद अपना हो गया। कर्म करने में जिसको आनंद आ गया, वो फिर फल की इच्छा नहीं करता है, कोई भी कर्म हो। और मैं तो बोलता हूँ जो अच्छे कर्म है उसका तो उसी समय फल लेना शुरू कर दो। बाप के चरणों को दबा रहे हो, गुरु की सेवा मान रहे हो, माँ बाप को खाना खिला रहे हो, बड़ों की आज्ञा ले रहे हो और आप उस पे चल रहे हो, बस वो चलने का ही आनंद आप लेना, फिर फल नहीं चाहिए आप। और भगवान इसका जो फल देगा ना, वो तो अनंत गुना होता है, उसकी तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। निष्काम भाव से मेरे चरणों का आश्रय लेता है, उसे किसी योग के करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कर्म करने में ही उसको आनंद आ गया। व्रज की गोपियों ने कौन सी योग साधना की थी? अच्छा, व्रज की गोपियों ने कौन सी चाहना रखी थी कृष्ण से? कुछ नहीं। प्रेम करती थी, प्रेम लेती थी, वासना का कहीं वहां नाम ही नहीं था, कुछ चाहिए नहीं कृष्ण को। तब तक सुखे सुखी, ये प्रेमी का, निष्काम प्रेमी का ये नियम है। तब तक सुखे, सामने वाला सुखी रहे, मुझे दुख हो तो कोई वादा नहीं, सामने वाला सुखी रहे। जब ये हो जाता है
तब कर्म करने में आनंद आता है। और एक बार कर्म करने में जिसको आनंद आ गया, फिर मैं दोहरा दूं, फिर उसको फल की चिंता नहीं रहती। व्रज की गोपियों ने कौन सी योग साधना की थी? उनका निश्चल प्रेम ही मुझे उनके मध्य खींचकर ले गया था। फिर भी मैं लोकहित की दृष्टि से उसे मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश तुम्हें देता हूँ, जिस पर चलकर मनुष्य दुर्जय मृत्यु को भी अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे। खाना बना रहे हैं तो भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं तो कृष्ण से बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण सामने खड़ा है, आदमी दिखाई देता है लेकिन कृष्ण तो भगवान अंदर बैठे हुए हैं। किसके अंदर लाल नहीं है? सबके अंदर लाल लाल है। वो परम पिता परमात्मा सबके अंदर है। पत्थर में भी वही है, लेकिन नामदेव जैसे को कुत्ते में भी दिखने आ गया। और हमारी कर्म कहानी हमको इंसानों में भी दिखने नहीं आता है, बस ये दिक्कत है। नामदेव को कुत्ते में भी दिखने आ गया। भगवान कृष्ण बोले, भगवान तेल लगा दूं, बाद में तो रोटी खाओ। तेल तो लगाया नहीं है। जब कुत्ते में भी भगवान दिख जाए, चलो संतों महात्माओं को कुत्तों में दिखता है, हमको इंसानों में तो देखना शुरू कर दो, फिर कभी ना कभी कुत्ते में क्या पत्थर में भी हो जाएगा। होता ही है, दिखने में आ जाएगा। लेकिन शुरुआत इंसान से करो, शुरुआत माँ बाप से करो, शुरुआत बड़ों से करो, शुरुआत गुरुओं से करो। गुरु में मेरा परमात्मा है, माँ बाप में मेरा परमात्मा है, मेरे बड़े भाई में मेरा परमात्मा है, मेरे बड़े बुजुर्गों में परमात्मा है। यहाँ से तो शुरुआत करें। ए फॉर एप्पल यहाँ से तो हो, फिर आगे बहुत कुछ हो जाता, फिर आदत सी बन जाती है, फिर कुर्सी में भी भगवान दिखने लगता है। ऐसे भी संत हमने देखे। सारे कर्म मेरे लिए करें और उन्हें करते समय धीरे धीरे मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ दिनों में उसका मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएगा। मेरे धर्मों में वे रम जाएंगे। मेरे भक्त जहां भी हो वे वहीं रहे और वहां जन देवताओं, असुरों और मनुष्यों के मध्य मेरे अनन्य भक्त हो, उनके आचरणों का अनुसरण करें। जैसे बाबा ब्रह्मानंद साईं करते हैं, कहते हैं, वो हमको करना चाहिए। जो गुरु हमको आज्ञा देता है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु की आज्ञा अगर हमने मान ली ना, सब कुछ हो गया। लेकिन आज का इंसान गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, बाकी तो सब करना हो तो सो ना कियो, वो वाली बात है। जो करना था वो नहीं करते। इंसान को इतना भी आ जाए ना, मैंने कहा आपको, मुस्कुराना, हर समय मुस्कुराइए, हर समय मुस्कुराइए। जब दुख हो तब ज्यादा मुस्कुराइए और अंदर से मुस्कुराइए, किसी को दिखाने के लिए नहीं मुस्कुराइए। मुस्कुराहट हो तो अंदर हो, रोना भी हो तो अंदर हो। परमात्मा के सामने बैठ जाओ और कभी परमात्मा के सामने मुस्कुराहट के कहो, परमात्मा अच्छा है, आपने मनुष्य जन्म दिया। परमात्मा के सामने बैठ के थोड़ा रो लो, परमात्मा भक्ति नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा दुख लग रहा है मुझे। परमात्मा से दूर होने का दुख व्यक्त करो, रो लो। और परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, उसका आनंद भी मना लो। बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। मिल गया है, पता नहीं किन की कृपा है, कि कितनों की कृपा हुई तो हमने मनुष्य जन्म पाया है। उसको ऐसे गंवा मत देना। उनके आचरणों का अनुसरण करें। शुभ पर्व के अवसरों पर पूर्ण मनोयोग के साथ नृत्य, गान और वाद्य आदि में हिस्सा ले। जो अभी आप कह रहे थे, जब मौका हो तब नाच भी ले। मुझे ही सभी प्राणियों और पदार्थों में देखें और उन्हें मेरा, देखो मैं आगे कह के आया और भगवान ने यहाँ पे कह भी दिया, मुझे ही सभी प्राणियों और पदार्थों में देखें और उन्हें मेरा ही रूप मानकर उनका आदर सत्कार करें। उद्धव जी, जो भक्त अथवा साधक केवल इन ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, ब्राह्मण तथा चांडाल में कोई भेद नहीं करता, सभी में समान भाव रखता है, किसी को छोटा बड़ा मत मान।
किसी को कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब परमात्मा के अंश हैं। 2 जीरो में कौन सा जीरो बड़ा, कौन सा छोटा? अच्छा, आप एक को बड़ा कहते हो तो जीरो लगा दो तो जीरो बढ़ गया, इसकी वजह से एक की वैल्यू 10 हो गई, बराबर के नहीं? 2 जीरो बढ़ा दो तो 100 हो गया। एक तो अकेला ही था, लेकिन 2 जीरो को जोड़ दिया तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई। अब जीरो की तो वो कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन एक की वैल्यू 100 हो गई, बराबर के नहीं? जीरो की वजह से बढ़ी ना। यानी संसार में जितने हमारे माँ बाप हैं, गुरु हैं, उनकी वजह से हमारी इज्जत बढ़ती जाती है। अगर उनको निकाल दो ना तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अकेला इंसान आज संसार में कोई मतलब ही नहीं है। गुरुओं से जुड़ा है, माता पिता से जुड़ा है, अपने समाज से जुड़ा हुआ है, अपने शुभ कर्मों से जुड़ा हुआ है, तो ये एक अकेला पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है। लेकिन सबसे हट गया तो एक अकेला क्या करेगा? आपने गाना भी सुना होगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। लेकिन गुरु को हाथ देना और उसके साथ चलना, माँ बाप को हाथ देना और उसके साथ चलना, सभी में समान भाव रखता है, उसे सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। कुछ ही दिनों में उसे सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है, उसके सारे संदेह स्वतः ही मिट जाते हैं और वह मेरा दर्शन करके मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। मुझे पाने का यह सरलतम उपाय है। अब इससे सरल परमात्मा क्या कहेंगे भाई? एकदम सरल रास्ता भगवान कृष्ण ने अपने मुख से उद्धव को कह दिया, उद्धव के साथ हमको भी कह दिया। जो समझ जाए उसको कह दिया, ना समझे वो अनाड़ी है। सरलतम उपाय है कि साधक सभी जीवों से निश्चल प्रेम करे और हिंसक वृत्ति का पूर्णतः परित्याग करे। उसे यह भावना रखनी चाहिए कि वह जो भी कर रहा है मेरे लिए ही कर रहा है। मैं अभी आपको कह के आया, जो भी कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जो भी प्राणी इस संसार में दिखाई देते हैं वे सब मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। जो भी जड़ पदार्थ इस संसार में है वे सब मेरी ही रचना है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। उद्धव जी, यही मेरा भागवत धर्म है। इसको एक बार अपना लेने के उपरांत फिर किसी प्रकार की बाधा से नहीं डरना चाहिए। फिर कोई बाधा नहीं होती। एक बार परम तत्व का साथ मिल जाए, एक बार गुरुओं का साथ मिल जाए, उसकी हमारी उंगली उनके हाथ में आ जाए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। लेकिन ये खाली बोलो मत, दे भी दो। हम बोलने वाले बहुत हो गए, करना कुछ नहीं है, बोलना बहुत है। जिस दिन करना भी हो जाए बोलने के साथ आनंद आ जाए। बाधा नहीं डर, फिर बाधा से नहीं डरना चाहिए। यह धर्म निष्काम है और मैंने ही निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम माना है। इस धर्म में साधक पर पड़ने वाला हर कष्ट हर्ष में परिवर्तित हो जाता है। जब परम पिता परमात्मा साथ में होता है ना, जब ब्रह्म तत्व साथ में होता है ना, जब परमेश्वर साथ में होता है ना, जब गुरु साथ में होता है ना, दुख भी सुख में हो जाता है। किसी संत ने कहा है, उस दुख में क्या बुराई जिसमें तू याद आ जाए। दुख भी परमात्मा के करीब ले जाता है। और काफी बार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप कहीं रात को जा रहे हो, शमशान घाट है और आपको पता है यहाँ पे भूत प्रेत होते नहीं है, घबराना मत। लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल ले लो, आपको पता है लोग बोलते हैं यहाँ पे भूत प्रेत हैं, फिर जो आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे वो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी होगी। हनुमान कहीं भी होगा सुन लेगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो भगवान बोलेगा वैसा कभी इतना तो तूने पढ़ा नहीं है। बोले सही, भूतन का ड्रप तो लगे। ठीक है बेटे, कोई चिंता नहीं। कहने का मतलब समझना, जब दुख परमात्मा के इतना करीब ले जाता है, इसके लिए तो कुंती माता ने मांगा था दुख। अब हम दुख नहीं मांगे, कोई चिंता नहीं, लेकिन जो दुख हो गया है उसमें परमात्मा को प्रेम से याद कर ले तो आनंद आ जाए। उस दुख में भी कुछ फलीभूत होगा। इस धर्म में साधक पर पड़ने वाला हर कष्ट हर्ष में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य यही है। उद्धव जी, मेरा और तुम्हारा यह संवाद जो स्वयं
सुनकर दूसरों को भी सुनाएगा, वह स्वयं ही पवित्र होकर मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझ में आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा परम प्रिय हो जाता है। मैं उसे जीवित तत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ। वह मुझ में मिलकर मेरा ही स्वरूप हो जाता है। परीक्षित, जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से योग का पूरा पूरा उपदेश ग्रहण कर लिया, अभी कितने दिन से सुन रहे थे, जितने हम बैठते थे रोज सुनते थे। भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच का संवाद रोज हमने सुना है, और जितना सुना है वो अगर आ जाए, आनंद आ जाए, तब उनकी आंखों से प्रेमाश्रु उमड़ पड़े। प्रेम से उनका गला रोंद गया, उनसे कुछ बोला नहीं गया। उन्होंने प्रेम विहल होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करते हुए कहा कि वे मोह माया के अंधकार में भटक रहे थे। बस हम भी मोह माया में ही भटक रहे हैं, छोड़ना नहीं है। जो संसार मिला है थोड़ा छोड़ना छोड़ दो, थोड़ा अकेले में वास करो, एकांत में रहो, परमात्मा का नाम स्मरण करो, गुरुओं की कृपा देख लो कितनी बरस रही है। और आगे उन्होंने उनका मार्गदर्शन करके बड़ा उपकार किया है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बद्री का आश्रम सच पूछो न, गुरुओं ने भी, हमारे बाबा ब्रह्मानंद साईं ने भी, ये पूरा आश्रम है बाबा जी का, लेकिन बाबा जी से ज्यादा तो हम रहते हैं और आप रहते हो, क्योंकि हमारा भला करने के लिए बाबा जी ने खोला हुआ। देवराम साईं की छत्रछाया में है कि नहीं है? बस अगर वो हम उनका उपकार याद कर लें, आनंद आ जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बद्री का आश्रम जाने के लिए कहा। उनका आदेश पाकर उद्धव जी सब कुछ छोड़कर वैराग्य लेकर बद्री का आश्रम में भगवान श्री नारायण के धाम चले गए और वहां रहकर उन्होंने परम गति प्राप्त की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।